ये जी खपलू दी दरवाइश गेट। अब पता नहीं दरवेश है या दरवाइश है। दरवेश जी। 现在就提了，白山林的，都平。 हाँ जी, दोनों गाड़ी समाज सा हाँ ये बोल ये जनाब इसने पूछा है कि गाड़ी में कौन है, पाकिस्तानी है या कोई फॉरेनर्स हैं। तो साजिद ने बताया कि नहीं जी सब पाकिस्तानी हैं। फिर उसने देखा है और उसके बाद वही कि अगर आप आपके साथ फॉरेनर हैं या फॉरेन टूरिस्ट हैं तो आपको ये सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉरेनर्स की। ये यादगार शोधा है जी, घांचे स्कर्दू गिलगित। और इस साइड पे आप देखें, लेट्स मेक पाकिस्तान ब्यूटीफुल, मोहम्मद अशरफ नूर, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, शहीद चौक, एडिशनल आईजी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये पेशावर में बम धमाके में शहीद हुए थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मोहम्मद अशरफ, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। जी अभी हम सरीना खपलू, बहुत से लोगों के लिए हैरत की बात होगी कि सरीना तो इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, फैसलाबाद में है, गिलगित में है, लेकिन यहाँ खपलू में भी सरीना मौजूद है। और यहाँ एक इसकी हम आपको सैर करवाएंगे, लेकिन एक फोर्ट को या एक महल को, एक पैलेस को, किसी बादशाह के पैलेस को कन्वर्ट करके ये सरीना बनाया गया है। इसकी सैर हम आपको बाद में करवाएंगे, फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जी इसका नाम है सरीना खपलू पैलेस। और ये देख लें, पत्थर की दीवार है, यहाँ पे वो नो पार्किंग के साइन बोर्ड्स हैं। और ये हमारी गाड़ी, और इसके साथ ही ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी है। अंदर जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। जी ये रॉयल कॉटेज कंजर्वेशन एंड रीयूज, आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान, कंजर्वेशन एंड रीयूज ऑफ खपलू पैलेस कॉम्प्लेक्स, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड द आगा खान ट्रस्ट। अब सबको मालूम होगा कि ये सरीना होटल दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं ये प्रिंस करीम आगा खान के मलकियत हैं। और ये आप देख लें कि इनका माशाल्लाह जो मेन एंट्रेंस है, डोर है, वाकई किसी पुराने ज़माने के पैलेस से कम नहीं है। पैलेस विजिटिंग टाइम 9 AM to 5 PM, लेकिन चूँकि वी आर स्टेइंग हियर तो हमारे लिए तो विजिटिंग टाइम तो नहीं है, चेक इन और चेकआउट टाइम हो सकता है। सर वालेकुम सलाम। ये मिस्टर यासीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, वेलकम सर। नाइस टू सी यू। हाँ ये देख लें जी। जी इस वक्त हम खपलू सरीना पैलेस के अंदर मौजूद हैं, पहुँचे हैं। और चेक इन तो होना ही है, ज़ाहिर है। आपको रिसेप्शन भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनके बताएंगे बल्कि ये इनके रेट्स क्या हैं, रूम्स कैसे हैं और इनकी रिसेप्शन बुनियादी तौर पर कैसी है। और पहले मैं एक थोड़ा सा राउंड लेके आ चुका हूँ, तो चलिए चलते हैं सरीना की, ये खपलू सरीना पैलेस की सैर को। यहाँ पर मैं ये एक बात बताता चलूँ कि ये मैं सरीना होटल की प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ़ उन लोगों की आगाही के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग नहीं जानते कि खपलू में एक बहुत खूबसूरत सरीना पैलेस है। और ये कोई 400 साल पुराना एक पैलेस था जिसको रेनोवेट करके या रिस्टोर करके होटल बनाया गया है प्रिंस करीम आगा खान की जानिब से। और नॉर्वे की हुकूमत ने इसको रिस्टोर करने में मदद दी है। और फिर बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि आप यहाँ आने से पहले कि इसके रूम रेट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ
किस तरह की इन्वायरमेंट है, हेरिटेज है, इनका तर्ज तामीर कैसा है, यहाँ पर किस किस्म के नज़ारों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिसेप्शन की जानब। अच्छा, ये राजा के दौर में जी ये जो रिसेप्शन जिसमें अभी हम दाखिल हो रहे हैं, ये अस्तबल था, यानी घोड़ों का अस्तबल जिसे कहते हैं। यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे जो सवारी के लिए भी काम आते होंगे, जंग में भी काम आते होंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत रिसेप्शन, टिपिकल बल्ती लुक इसमें आपको नज़र आ रही है। ज़्यादातर लकड़ी, ये देख लें आप, ये जो देखें, ये तमाम ये जो पिलर्स हैं लकड़ी के, वही 400 साल पुराने, और ये जो पत्थर की दीवारें हैं वही बिल्कुल, इसमें कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। और साथ ही साथ आप देखें पीछे उस ज़माने की जो बंदूकें, राइफ़ल्स जो जंगों में इस्तेमाल होती थी वो आपको नज़र आ रही हैं, और एक आध शायद तलवार है वो लेफ़्ट साइड पे, वो आपको नज़र आ रही है। अभी इनसे हम इंट्रोडक्शन अपना भी करवाते हैं जी। मेरा नाम अबरार रशीद है, वी आर योर गेस्ट। ये यूसुफ साहब हैं, आपका नाम? गुलाम हुसैन सर। जी गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। अच्छा जी, अभी हम आपसे ये पूछेंगे, जिन लोगों को मालूम नहीं कि खपलू में भी सरीना है, मतलब, और आप ये बताएंगे कि ये जो यहाँ पे जो आपके जो प्रेसिडेंशियल या एग्जेक्टिव स्वीट्स हैं उनके जो फेयर क्या है, या आम रूम में जो लोग यहाँ पर आना चाहें तो जी बिल्कुल, इसके बारे में हमारे गुलाम भाई यहाँ फ्रंट ऑफिस ऑफिसर हैं सर। अच्छा, चलें जी, आप हमें बताएं कि जनाब यहाँ पे जो महंगे से महंगा कमरा है सीज़न में और आजकल, उसके क्या रेट है, और जो सबसे सस्ता कमरा जो है उसका क्या रेट है। आपने ये नहीं बताना कि हम कौन से कमरे में ठहर रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलें। हमारे पास सस्ता भी है सर, महंगे भी है, नॉर्मल भी है, तो हम आपको जो ना तीनों का बताएंगे सर। अच्छा, नहीं ये मेरे व्यूअर्स के लिए आप बताएंगे जो लोग यहाँ पे आना चाहें। जी 3 कैटेगरीज में रूम्स है। अच्छा। एक जो है रॉयल स्वीट, क्वीन रूम था, इसको गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो पर। अच्छा, मलका का कमरा जो है, क्वीन का कमरा, उसको आपने गेस्ट। अच्छा, उसकी क्या रेट है? उनकी रेट है सर 50,000 पर नाइट है। ओके। ये सिंगल कपल के लिए। बाकी जो ट्विन जो एक्स्ट्रा जो मैट्रेस लगेंगे उसका जो है 3,000 एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा, होता है, तो ये 53 बनता है। अच्छा, ये 53,000 जी अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं या मैट्रेस। डोमेस्टिक के लिए है, बाकी फॉरेनर का फिर जो है US डॉलर्स में चार्ज करते हैं। और उसके अलावा जो आपके नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कमरे हैं, हमारे पास नॉर्मल जो हेरिटेज स्वीट है वो 40,000 की 40 और 43,000 पर नाइट। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो डिलक्स जो नॉर्मल जो डिलक्स रूम है, स्टैंडर्ड डिलक्स रूम, वो है सर 24,000 27,000 पर नाइट। ये 3 कैटेगरीज में है। अच्छा, तो बस ये तीनों हो गई। तो बस मैंने आपसे एक सवाल, इंक्लूडिंग बुफेट ब्रेकफास्ट है। हाँ। और एयरपोर्ट से पिक भी जो है। अच्छा, रूम रेट पिक की भी है कि ड्रॉप भी देते हैं कि नहीं, सिर्फ ड्रॉप के लिए ये। अच्छा, चले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें कोई कमी रह गई तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, ये बता रहे हैं जी कि गुलाम साहब के यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, यानी 24,000 पर नाइट से लेके और उसके बाद 50,000 तक। और जो मैट्रेस अगर आप डलवाएंगे 50,000 वाले रूम में तो वो 3,000 का एक्स्ट्रा मैट्रेस, अगर 2 मैट्रेस डलवाएंगे तो वो आपको 6,000। अच्छा, और ये जो आपके जो रेट्स हैं ये गर्मियों में भी यही हैं? और हमारा सिमिलर रेट होता है इसमें, जो पीक सीजन में वही रेट होता है, लो सीजन में भी वही रेट होता है। अच्छा, ये बात अच्छी है जी। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में आप आएंगे तो इनके रेट्स हाई होंगे और सर्दियों में या फॉल में कम होंगे। ये इनका एक ही जैसे रेट्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें बुफे ब्रेकफास्ट जो है वो शामिल है। और उसके बाद फिर अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनके किसी बंदे से, कि हमें वो रूम्स दिखा दें जो रॉयल स्वीट्स हैं, ताकि जो लोग आना चाहें, यहाँ पर रहना चाहें, उनको पता चले कि आप 50,000 किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं। एक तो यहाँ ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उस वजह से चार्ज। ठीक है। एक वो जो है ना एक यूनिक रूम होता है। ठीक, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैं वो रूम देख के। कंफर्टेबल रूम यहाँ पे भी है, लेकिन वो थोड़ा जो ना तारीखी जो ना असासा है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
तो ये अब ये जो एरिया है ना सर, यहाँ पे जो उस वक्त अस्तबल हुआ करता थी, हाँ मैंने बता दिया ऑलरेडी। चलिए थैंक यू। रिसेप्शन में कन्वर्ट किया हुआ सर ठीक है। ये पीछे तंदूर है क्या है? ये तंदूर नहीं है सर, ये तंदूर हीटिंग जैसा प्लेस है आपको गर्म रखने के लिए, ये सिर्फ लाइट आम की हुई है? उस वक्त ये हीटिंग के लिए जो है ना। अच्छा हीटिंग के लिए। देखें जी ये जिस तरह आप शहरों में देखते हैं ना, इस तरह तंदूर होता है, उसके अंदर आग जल रही होती है, लेकिन ये अपने हीटिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। घोड़े का केयर टेकर पर्सन यहाँ पे बैठने की जगह था, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना हीटिंग ठीक, वगैरह करनी चाहिए। ओके थैंक यू। ये जी अभी हम अपने जो हमारा रूम है या रूम्स हैं, अब वहाँ हम ये यासीन ने हमें हमारा रूम दिखा दिया है, और ये आप वही पुराना तर्ज तामीर, और ये अब सरीना के रूम्स हैं। वैसे आमतौर पर अपने रूम प्राइवेसी के हवाले से हम लोग रूम मेरा ख्याल है नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि रूम्स में है क्या, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। और ये सीढ़ियाँ हैं, 2-3 स्टेप्स हैं। तो ये आगे इसका जो बाथरूम है वो आपको हम दिखा देते हैं जनाब। ये वॉश बेसिन है, टॉयलेटरीज यहाँ पे देखें ये, और ग्लासेस, हेयर ड्रायर, ये इसको दिखा सकते हैं, और ये शावर वाला छोटा सा एरिया, नाइस। ये आपके जो टॉवल वगैरह हैं, और ये बाथरोब जी, ये इनका वो आप ये समझ लें कि रेस्ट एरिया कह लें, सिटिंग एरिया। और ये इनका सरीना का गार्डन है, वहाँ पे शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनके प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। ये अंगूर की बेलें, और आप दिन को भी, आजकल तो मौसम ऐसा है, बैठ सकते हैं यहाँ पे, वरना शाम को भी बैठ सकते हैं। खूबसूरत जगह है जी। ये अली ख़ान, मोहम्मद अली ख़ान, और ये हमारे टूर गाइड हैं इस वक्त इस पैलेस के, सरीना पैलेस के। तो आप आगे आगे आप जाएं, हम आपके पीछे आते हैं। तो कौन है सर आप? मैं वो आ जाएंगे बाद। वो इसको यब्गो घर कहते हैं जी। यब्गो यहाँ के रॉयल फैमिली नेम है। हमारे सरीना रेमिनेट मुताबिक 1840 पर रॉयल फैमिली के हिसाब से 485 ईयर्स ओल्ड पैलेस। तो इसके अंदर सर 65 कमरे हैं। किंग एंड क्वीन रूम टॉप फ्लोर पे, इनका इंटरेस्ट बाहर से है। इसका 2% है जो म्यूजियम में। ये अब आप देखें जी, ये इसका अब आप देखें, इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो है इस रॉयल पैलेस की। ये उस ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी तोल वगैरह के लिए, तराजू, अब आप देखें उस दौर का तराजू जो कि फूड ग्रेन यानी अनाज वगैरह तोलने के लिए, और ये बैठने की जगह, और ये उस ज़माने की जो बोरियां, मशकीज़ा, मेरे ख्याल इसमें पानी लाते थे, पानी लाने के लिए इस्तेमाल होते, मशकीज़ा जिसे कहते हैं, और स्टोरेज के लिए। तो ये अली ख़ान हमें मज़ीद थोड़ा अंदर, खैर इतना अंधेरा नहीं है, ये झुक के जाना पड़ता है। देखें उस ज़माने के दरवाज़े इतने बुलंद नहीं थे, और ये हमें भी झुक के ये यहाँ पे ये म्यूजियम है बेसिकली, है ऐसा ही है। ये सारे जो स्टैम्प पेपर्स हैं, टैक्स कलेक्टिव पेपर, ये स्टाम्प पेपर लद्दाख से, ये रॉयल फैमिली मैरिज बुक, ये देखें जी रॉयल फैमिली के, और ये इसमें ज़्यादातर ये तरीका खुदा ही पता है, ये फारसी में, पर्शियन में है, राजगान की जो उसमें जो शादी के या निकाहनामा आप कह लें,
निकाह नामा तो इस्लामी इस तरह अलग होते हैं, ये उनकी शादी करने का तरीकाकार किस तरीके से आलिशान। हाँ जी, ये देखें जी, ये पता नहीं कौन सा रस्मुल ख़त है, ये हमें नहीं पता। ये लगता है ये फारसी। बेसिकली ये दफ्तर है जी, यहाँ से लद्दाख तक के। हाँ जी, ये अब देखें, ये उर्दू है कि जो अपने इलाके से वसूल करते हैं इसकी बस कीमत वगैरह वगैरह ये। और ये जो पटवारियों के पास जी आपने देखा होगा रजिस्टर वगैरह, खाता, नंग जंग, ये नहीं वो खाते जो होते हैं मुख्तलिफ, ये वो खाते हैं। और ये आप देखें कि उस ज़माने में जो ये लालटेन, ये हुक्का और दीगर ये जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिसमें वो अपने खाने पीने की चीज़ें जो बर्तन रखते थे, ये फायर प्लेस, ये बुनियादी तौर पर चूल्हा था, यहाँ पे वो खाना बनाते होंगे। तो ये दफ्तर का एक और हिस्सा। राजे की कवर्ड एरिया उस दौर में यहाँ से लद्दाख तक होते थे। अच्छा, ये जो उस ज़माने के जो राजा साहिबान थे, ये देखें, ये ज़ाहिर है उनका किचन था। ये यहाँ पे बर्तन आप देख रहे हैं उस ज़माने के, उस दौर के। और ये और वही लकड़ी के छत, आज भी आपको इस इलाके में अक्सर इसी तरह के जो छत हैं वो शतीर वगैरह लगा के, ये फायर प्लेस या चूल्हा उसी तरह है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बैल्कनी, ये उस दौर की राजाओं की यहाँ पे वो बैठते थे। इनकी 7 मिनिस्टर मीटिंग करने की जगह है, वो बालकनी दरबार लगते हैं। अच्छा, वहाँ पे दरबार वगैरह लगता था जी। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये नीचे सारा व्यू आपको नज़र आता है। ये खपलू, वो साइड पे पहाड़, दरिया भी है। ये सामने ये अब इनके रिहायशी कमरे हैं जहाँ पे इनके गेस्ट ठहरते हैं। ये रॉयल गार्डन उसी दौर का, अभी भी आप देख सकें तो इसमें सेब जो हैं वो लगे हुए हैं दरख्तों के साथ। आप लोग स्टे किए हुए हैं सर? जी जी। ये बेसिकली विजिटर के लिए बंद रखे हुए हैं, ये इसमें रूम। एक सेकेंड, ये देखा, विजिटर्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, ओनली फॉर रूम गेस्ट। ऊपर मेहमानों के रिहायशिकाएँ विजिटर के लिए दाखिला ममनू है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं तो हम विजिटर तो नहीं हैं, हम गेस्ट हैं। लेकिन जहाँ पर गेस्ट ठहरे हुए हैं ऑब्वियसली ये देखें, ये देखें उसी दौर की वो, इसको कुंजी कहते हैं जनाब। देखें, कुंजी, ये ताला, ये तो खैर जदीद दौर का है। ये सामने आप देखें तो ये उसी दौर के कोई राजा महाराजा होंगे जिनकी तस्वीरें हैं। और ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ये देखें बैठने के लिए जगह। और ये कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये रग्स, और वुडन फ्लोर है और कार्पेटेड है और वेरी वेल केप्ट। ये मेहमान खाना है शाही, जी शाही गेस्ट रूम। अच्छा, ये जनाब शाही गेस्ट रूम उस दौर का। अब आप अंदाज़ा करेंगे यहाँ पे जो राजा थे या हुक्मरान थे उनके गेस्ट यहाँ पे ठहरते थे, और कितना ज़बरदस्त आप देखें कि वो नज़ारा करते होंगे शाम को, दिन को, रात को, जब भी वो मेहमान यहाँ पे आते होंगे। इसके छत को अगर आप देखें तो ज़बरदस्त किस्म की कार्व्ड लकड़ी जो है वो इसमें लगी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ रूम्स में हम नहीं जा सकते कि वहाँ ऑलरेडी गेस्ट ठहरे हुए हैं। ये देखें, ये दरवाजे उसी दौर के, ये मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, अब हमें नहीं पता चोगो रफसल इसका बल्ती ज़बान में क्या मानी है जी शाही, इसका चोगल रफसल मीन्स के जी शाही मेहमान खाना। और अब ये देखें, ये एक और खूबसूरत, इनकी ओरिजिनल हालत। ये
हाँ, ये अली साहब हमें बता रहे हैं कि ये जो छत आप देख रहे हैं ये तमाम का तमाम अपनी ओरिजिनल हालत में है, कोई नील लगी हुई नहीं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं लगाई गई। मतलब एक नील भी नहीं है जी, नील ये सारे वुडन एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए। अच्छा, ये कहते हैं जी कि इसमें कोई कील भी इजाफी नहीं लगाई गई, ये खुद उस ज़माने की लकड़ी को आपस में जोड़कर ये सीलिंग आप इसे कह सकते हैं, ये छत बनाई गई है। जाहिर है ये इसके ऊपर लकड़ी के शतीर होंगे, उसके ऊपर और कुछ होगा। ये जो जिस तरह आजकल हम फॉल्स सीलिंग लगा लेते हैं या पैनलिंग करवा लेते हैं वुडन, ये उस दौर की सीलिंग या पैनलिंग आप कह लें। ये देखें माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और ये उसी दौर के दरवाजे हैं। ये सामने ये जो ताला है ना, ये 303 नंबर कमरे पे जो लगा हुआ है, इसी ताले को हमारी ज़बान में तो जंदरा कहते हैं, जंदरा, और ताला भी कहते हैं। तो ये जनाब वो ये सामने भी आप देखें, ये सारे गेस्ट रूम्स हैं। कुछ लॉक है, मेरा ख्याल है ये गेस्ट रूम नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो जिन पर नंबर लगे हुए हैं ये उन्हीं के ये शाही गेस्ट के रूम्स हैं। ये देखें जी, ये अब हम बाहर आ गए। पूरा एरिया जो है वो बहुत ही ये अब बाहर, ये भी इसी पैलेस, उस दौर के पैलेस का हिस्सा था और है, जो कि अब हसरी खांग लिखा हुआ है। यहाँ पे गेस्ट ठहरे हुए हैं, तो वी विल रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। किसी भी गेस्ट की, हर एक की, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, इंक्लूडिंग आवर फैमिली। गार्डन है जी, यहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ, यहीं से वहीं से नीचे उतरने का रास्ता है। यहीं से अंदर से। अच्छा, ये जी ये बता रहे हैं, जो मैं बात कर रहा था, जिस तरह हमारी अपनी प्राइवेसी होती है, हर एक की है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यही रास्ता जाता है आगे जी, ये बताया गया जी। ये इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी दाएं बाएं रूम्स हैं गेस्ट के, डाइनिंग हॉल आप कह लें। तो काफ़ी स्पेशियस जगह है। आगे फिर एप्पल गार्डन है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत? ठीक ठाक सर। थैंक यू। वेलकम सर। कैसे आप? ठीक है कैसे हैं आप? आपका नाम? सर शाकिर अब्बास। अच्छा, इसका ये क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? इसमें नाम है सर सरपखर, न्यू में है सर। अच्छा, वो मैंने नीचे कहा सर रखा। ये जी रेस्टोरेंट है जहाँ हम लंच, डिनर या जो ब्रेकफास्ट हमारा होगा बुफे शायद इधर ही लगेगा। फ़िलहाल हमें मालूम नहीं, लेकिन दिस इज़ एक ग्रुप्स आए हुए हैं। मेन्यू दिए इनको। और ये एप्पल गार्डन है, और ये जनाब ये देखें ऊपर वो टोकरियाँ रखी हुई हैं। ये बस मेरा ख्याल है जी, दैट शुड बी इट। ज़्यादा तवील वीडियो नहीं। अब आपने देख लिया है कि ये सारा जो है वो सरीना, खपलू सरीना पैलेस का हिस्सा है। यहीं हम ठहरे हुए हैं। अभी मैं कमरे में जाता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी इज़ ऑलमोस्ट डेड, अभी 10% रह गई है, तो इसको पहले चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद जब तक यहाँ पर हैं, आपको जो कुछ हमें दिखाने को मिला, देखने को मिला, इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले यही कहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें, तो मैं इस होटल की प्रमोशन नहीं कर रहा, तो जब आप स्कर्दू से खपलू की तरफ आते हैं, तो ये खपलू जो इलाका है उसी में ही ये मेन जो सड़क आती है, उसी पर ये पैलेस वाक़ है या होटल वाक़ है। और ऑनलाइन ज़ाहिर है इनकी बुकिंग होगी, आपको रिजर्वेशन बुकिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपको रेट्स भी पता चल जाएंगे, खाने पीने के भी, रहने के भी। और बाकी तो इनके जो रिसेप्शन पे जो साहब ग़ुलाम हुसैन मौजूद थे, उन्होंने आपको बता दिया एक मरतबा फिर, इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और
मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।